देखो, अब नॉर्मली जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर देखता है कि समथिंग इज सीरियस, तो वो आपको दवाइयाँ देता है, मेडिसिन देता है। लेकिन जब वो देखता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तब वो आपको एडमिट होने के लिए कहते हैं। और जानते हो, एडमिट होने के बाद आप देखो, हमारे दुश्मन भी हमसे मिलने आते हैं। कोई 1 किलो आम लेके आएगा, कोई एप्पल लेके आएगा, कोई चीकू लेके आएगा, पूरे फ्रूट्स जमा हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसा लगता है वहाँ पर कि हम फ्रूट की दुकान खोल के बैठे। मैं एक दिन एक हॉस्पिटल में गया था, वो इतने एप्पल पड़े हुए थे वहाँ पर। वो मेरा दोस्त जो एडमिट था, उसने कहा मुझे धंधा मिल गया। मैंने बोला कौन सा धंधा मिल गया? बोला मैं यहाँ से निकलने के बाद एप्पल की दुकान खोलूंगा, तू भी लेने आना है मुझसे। लेकिन आपने देखा, कोविड में कोई किससे मिल ही नहीं पा रहा था, बंद कर दिया गया। कोई नहीं मिलेगा आपसे, आपको कोविड है। और आदमी डिप्रेस हो के, डर डर के मर गया। कोविड कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं 2 बार पॉजिटिव हुआ था। एक बार तो मेरा क्रूसेड कैंसिल हो गया। मैं पटना जा रहा था, मेरी RT-PCR में दिखाया गया मैं पॉजिटिव हूं। मैंने उनको भेज दी, मैंने कहा मुझे मत बुलाओ, मुझे कोविड है। उन्होंने कहा ठीक है, अब रेस्ट करो। मुझे 2 बार कोविड हुआ, मैं दोनों बार रिकवर हो गया और बहुत जल्दी रिकवर हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे कोविड है। आजकल तो कुछ लोग बीमारियों के साथ रहना ही सीख लेते हैं। ओ, बीमारी तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी। कुछ लोग तो बीमारी के साथ रहना पसंद कर लेते हैं। मेरी मदर एक दिन बीमार पड़ी और मैंने मां से पूछा, मां अब कैसे हो? अब तो एज बढ़ रही है, अब तो बीमारियां आएंगी ना। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं सहमत नहीं हूं आपसे। आपको कितने लोगों को यह बात पता है, जब आप विश्वास करते हो तो आपके साथ वो होता है। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो भी होगा। अय्यूब में लिखा है, जिस डरावनी और बुरी बात के लिए मैं सोचता था वही मुझसे हुई। आपको क्या लगता है सिर्फ फेथ काम करता है? फियर ऑल्सो वर्क, डर भी काम करता है। आपको पता है लोग क्यों मरे? उनके मरने का एक मुख्य कारण था अधिक सोचना। उनके मरने का मेन रीजन था ओवर थिंकिंग। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये हो गया। बंदा खत्म। 950 साल लोग जीते थे, आज लोगों की उम्र क्या बची है? 50, 60, 70। काजू बादाम खाएगा तो 80। क्यों इंसान आज टाइम से पहले खत्म हो रहा है? सोचना। मेरे एक फ्रेंड है, हिज नेम इज प्रवीण। मैं जब भी बॉम्बे जाता था एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने आते थे। इतने मोटे थे वो। एक दिन मैंने उनको देखा, एकदम पतले हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, एक्सरसाइज तो बहुत की है तूने, कौन से जिम पे जा रहा है? बोला जिम पे नहीं जा रहा हूं, टेंशन में पतला हो गया हूं। बोला सोच सोच के पतला हो गया हूं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा सोचें, जरा विचार करें। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ हेल्दी फूड नहीं, हेल्दी थॉट्स भी चाहिए रहते हैं। सिर्फ पार्क में कुत्ता लेके घुमाने से सेहत नहीं बनती। वो अच्छी बात है, करो आप। मुंबई में बहुत सारे घर हैं ऐसे, सुबह सुबह कुत्ता लेके घूमते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसको घुमा रहा है। मैं कुत्ता लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हमें यह भी जरूरत है। आप विश्वास कीजिए, मैंने अभी तक मैसेज स्टार्ट नहीं किया है, मैं करूंगा अभी। छोटा सा मैसेज देना है मुझे आपको।
लेकिन मेरा एक ख्याल है, आज मेरे अंदर कुछ थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, और वो ये हैं, क्या आपने इस बारे में देखा कि कैसे आज शैतान हम में से बहुतों के दिमाग के साथ खेल रहा है? हमारी कलीसिया में एक बहन है, डॉक्टरों ने उन्हें कहा था आपको बेबी कभी नहीं हो सकता। एक बार वो मुझसे ऑफिस में मिलने आई अपने पति के साथ, तो वो अपनी जिंदगी को ना बहुत कोस रही थी बैठ के, खुदा मेरे साथ नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तब मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ये बहन इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों है आखिर। तब बातों बातों में मुझे बताया उन्होंने कि एक्चुअली ब्रदर, मैं मैरिज के 15 साल के बाद भी मेरे पास बेबी नहीं है। आई हैव अ नो किड लॉर्ड, आई एम अ चाइल्डलेस वुमेन। मैंने कहा मेरी बहन, परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट्स को इतना टाइटली होल्ड करके रखा था। नहीं ब्रदर, कैसे हो सकता है, ये देखो रिपोर्ट में तो ये है, मैं सब कुछ करवा चुकी हूं, मैं अब्रॉड के डॉक्टर से भी बात कर चुकी हूं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे ही रहोगे। मैंने कहा उन्होंने कहा है ना, खुदावन ने तो नहीं कहा। बाइबल में तो लिखा गया है बांझ को सुहागिन से अधिक बच्चे होंगे। देयर इज अ वर्ड इन बुक ऑफ आइजाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उन्हें एक बेटा है, उनके पास एक लड़का है, खुश है वो। कितना हम लोगों की बातों को होल्ड करके रखते हैं, इसने ये बोला, इसने ये कहा, वो इसने ये कहा, उसने वो कहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, मुझे सिर्फ 15 मिनट आपके चाहिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, देयर इज अ प्लेस इन इजराइल। इजराइल में एक प्लेस थी जहां पर इस तरफ भी पहाड़ था, उस तरफ भी पहाड़ था, और बीच में खाई थी, और दोनों पहाड़ों पे कैंप्स लगी हुई थी, तंबू लगे हुए थे। एक तरफ तंबू लगा था फिलिस्तीनियों का, एक तरफ तंबू लगा था इजराइल के लोगों का। और इजराइल जो थे उन दिनों में एक राजा तख्त पे बैठा हुआ था जिसका नाम था शाऊल। और कलाम पाक में बाइबल बताती है इस तरफ फिलिस्तीनियों की कैंप लगी हुई थी, वहां पर एक और व्यक्ति था जो उनकी तरफ से लड़ रहा था, उसका नाम था गोलायत। आप जानते हो जब ये दोनों आमने सामने मिलते थे तो ये गोलायत जो था, ये जो गोलियत था, ये उनको धमकियां देता था। और इसके धमकियों के शब्द सुनिए बड़े ध्यान से। वो उनको हमेशा एक बात कहता था, आओ मुझसे लड़ो, जो जिससे जीता वो उसका गुलाम, जो जिससे हारा वो उसका गुलाम, लड़ते हैं चलो। और कलाम पाक में लिखा है शाऊल प्रतिदिन उसकी बातें सुनता था, मन करता था, और लिखा है उसका मन कच्चा हो गया था, उसका मन बड़ा कमजोर हो गया था। कमजोर होते 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 जानते हो एक दिन उसका मन कहां पहुंच गया? याद रखिए, पहले नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसके बाद आप उसे मनन करेंगे, उसके बाद आप उसके साथ जीना सीख लेंगे। शाऊल के साथ यही हुआ था। उसने पहले उन बातों पे ध्यान दिया, उसके बाद उसने उनको मेडिटेट किया, उसके बाद वो उनके साथ रहने लग गया। और जानते हो उसने अंतिम में क्या किया? उसने कैंप के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। मैं अपनी तरफ से इसे बता रहा हूं, वहां लिखा नहीं है। उस बोर्ड पे लिखा था, जितने जो भी इस दानव को मारेगा उसको ये सारी चीजें मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगी, मेरी जो पहली लड़की है मिशेल, उसकी शादी भी उससे मैं करवा दूंगा, वगैरह वगैरह। अब देखो, एक राजा ने जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त था, प्रभु का आत्मा उस पर था, देखिए उसके डिसीजंस देखिए। एक क्रिश्चियन अपने नॉलेज से पहचाना नहीं जाता।
एक क्रिश्चियन अपने स्टैंड से पहचाना जाता है। मैंने आज से बहुत साल पहले एक स्टैंड लिया था, बहुत विरोध हुआ मेरा, लेकिन आज सब लोग जानते हैं ये स्टैंड सही था। मैंने खुदा से कहा, अगर कोई भी ऐसी बात जो बाइबल में नहीं लिखी है लेकिन पूरा भारत मानता है, मैं नहीं मानूंगा। कोई भी ऐसी बात जो बिब्लिकल नहीं है लेकिन सब चर्चेस करती है, आई विल नेवर फॉलो। शो मी इन द वन स्क्रिप्चर इन द होल बाइबल जहां पर लिखा है ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट करना चाहिए। शो मी, शो मी अ वन स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर बेबी बैप्टिज्म के बारे में लिखा गया। Not 2 verses, 1, a single scripture। आप कर सकते हो, I will never follow। मुझे एक भाई ने कहा, मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा ओके, शाम को ही ले लो। मैंने 4-5 खाली पन्ने उनको दे दिए। बोला इसमें क्या लिखा है? मैंने बोला लिख दिया है मैंने। बोला इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने बोला क्या लिखूं, बाइबल में कुछ नहीं लिखा। ये खाली पेपर लेके जा, शो मी। आप फॉलो करेंगे, आई विल नॉट। अ क्रिश्चियन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज स्टैंड्स। शद्रक, मेशक, अबेदनगो। यू नो, मैंने संडे को अपने चर्च में प्रीच किया था कि कैसे पूरे यहूदी उस मूर्ति के सामने झुके पड़े थे, लेकिन लास्ट में 3 लोग ऐसे खड़े थे। स्टैंड। जानते हो उन्होंने क्यों स्टैंड लिया? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था कैसे वो खड़ा था, डैनियल। अगर हम नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं खड़ा होगा। सत्य का पहले विरोध होता है, सत्य फिर स्वीकार किया जाता है। याद रखना, सत्य कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। जब मार्टिन ल्यूथर ने रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के अंदर जब जस्टिफिकेशन प्रीच होना बंद हो चुका था, जब वो प्रीच नहीं करते थे कि वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, जब हमारा उद्धार विश्वास से होता है, कर्मों से नहीं, जब ये सत्य प्रीच होना बंद हुआ था, गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड ल्यूथर। जब 17th सेंचुरी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बंद हो चुका, खुदावन ने एक व्यक्ति को स्टैंड किया, विलियम बूथ। आप नहीं खड़े होंगे, यू विल बी जज। आपका न्याय होगा। याद रखना, एक पाप ऐसा होता है आपने कुछ बोला, लेकिन एक पाप ऐसा भी होता है आपने कुछ नहीं बोला। डू यू नो? मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, तुझे क्या लगता है सिर्फ इविल बोलना ही सिन होता है? नो, समटाइम्स न बोलना भी एक सिन है। थैंक गॉड हमारा उद्धारकर्ता नीचे आया और फरीसियों से कभी नहीं डरा। अंटिल लास्ट तक वो उसको क्रॉस पे भी वो उसको इरिटेट करते रहे, बट वो चुपचाप से अपने सत्य पे खड़ा रहा। शो मी अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर किसी व्यक्ति ने बच्चों को बपतिस्मा दिया, लेकिन आज लोग करते हैं ऐश वेडनेसडे, यू नो, कुछ राख लेके यहां पर क्रॉस छाप के। एक दिन मेरी पुणे में चर्च है, वी हैव 3 चर्चेस इन मुंबई, अंधेरी, उल्लासनगर जहां मैं रहता हूं, एंड 3rd चर्च इस पुणे। एक दिन पुणे में एक अंकल आए मुझसे मिलने, तो उनके सर पे एक क्रॉस छपा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़े साहब ये क्या छप के आए हो दिमाग पे? उन्होंने मुझे कहा ये क्रूज छापा है पादरी साहब ने। मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है ये? बाइबल में तो बोलो बोलो। I respect God's word more than priest। मैं परमेश्वर के वचन को पास्टर से अधिक महत्व दूंगा।
You must stand with truth. आप जानते हो यीशु का पीछे करने का, चलने का अर्थ क्या है? दुनिया आपको देख रही है, आप पांचवा सुसमाचार हो, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, तो आप उनको यह कहो 5 नाम बताओ। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5वां सूरज प्रेमानी। बोल सकते हैं आप? अपना नाम ले सकते हैं वहां पर? तू 5वां सुसमाचार, तू तो गालियां निकालता है। इसीलिए लोग नहीं बोल पाते। इसीलिए पौलुस कहता है हम मसीह की पत्री हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। आप 5वां सुसमाचार हो। जरा सोचो, अगर एक मसीह व्यक्ति ही मसीह की तरह नहीं होगा तो वो कैसे अपने परिवार को जीत सकता है? यीशु ने कहा अगर नमक का स्वाद ही खराब हो जाए तो उसे फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका घर पहाड़ पर है। आप पहाड़ पे कुछ भी करो पूरी दुनिया को दिखेगा। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, गुनाह करने के बाद मुझे छुपाने की बुद्धि है। कब तक छुपोगे मेरे भाई? एक दिन तो सामने आएगा। यहां नहीं आया तो वहां तो जरूर आएगा। हो सकता है आप बुद्धि होने की वजह से आप सब बातों से छुपते रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बुद्धि न्याय के दिन कैसे काम करेगी? बोलिए, जरा सोचिए। मैं कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जिनके बहुत मैं करीब हूं, मैं उनसे छुप सकता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं खुदावन के सामने जाऊंगा, मैं वहां कैसे छुपूंगा? जरा सोचिए। कभी इब्राहिम नहीं कह पाया मेरा पीछा करो। कभी याकूब नहीं कह पाया क्योंकि उसने 2 शादियां की थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियां थी, उसने हर तरह की बुराइयां की थी। कभी मूसा नहीं कह पाया मेरे पीछे करो, लेकिन यीशु इस शब्द का प्रयोग करने लग गया जब वो आया था कि आओ मेरा पीछा करो। और अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह ने 30 साल काम किया था और 3.5 साल सेवा की थी। क्यों? 18-19 साल की उम्र में क्या यीशु तैयार नहीं था? क्यों परमेश्वर ने उसे 30 साल में बाहर निकाला? आप सोचो, अगर परमेश्वर आपको कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे एक मिनिस्ट्री दी है, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूं, वो सेवा 3.5 साल की है, लेकिन इसे तैयार करने में 30 साल लगेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? सोचो। हमारे उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक बंदे ने चर्च अटेंड की, विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसको 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद उसने अपना चर्च खोल दिया। हम उसे समझा रहे थे मत खोल, वेट कर। अरे चर्च चलाना प्लेन चलाने के समान है, थोड़ी भी गड़बड़ की तू भी जाएगा, तेरे जो पीछे बैठे वो भी जाएंगे सब। लेकिन वो नहीं मान रहा था। नहीं, मैं खोलूंगा, प्रभु ने मुझे कहा है। और मैं अच्छे से जानता था ये जस्ट एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। उस आदमी ने चर्च खोल दिया। चर्च खोलने के बाद आज वो किधर है, चर्च किधर है, कुछ नहीं पता है। कांड करके भाग गए। ट्रस्ट मी, आप मजाक समझते हैं? कई लोगों को मैं पूछता हूं सेवकाई पता है क्या होती है? उनको लगता है बस 2 गीत गाने हैं, एक आधे घंटे का मैसेज शेयर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, हर एक बोले गए शब्द का लेखा देना पड़ेगा आपको, एवरी सिंगल वर्ड। अब सुनिए, जो बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब जानते हैं क्या था? उससे 3.5 साल सेवा की और 30 साल उसने अपने परिवार को दिए थे, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह जीते हैं कि पहले परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसके बाद मेरी सेवकाई और मेरा परिवार है? जरा सोचिए। उसने सबसे पहली जगह परमेश्वर और उसके संबंध को दी थी। उसके बाद यहां पर जितने भी
मैरिड कपल्स बैठे हुए हैं, शादीशुदा लोग, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई मेरे परिवार में बहुत कलेश है, मेरे पति से मेरी नहीं जमती, या आप कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है। बताऊं? एक ही प्रॉब्लम है, आपने परमेश्वर की जगह परिवार को दे दी। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यह बात समझाता हूं, तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, उसके बाद 1 महीना 2 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, मैं आपके नाम बता सकता हूं। नो सर, ऐसे मत करिए, ये लास्ट डेज हैं। आपको पता है हमारी बाइबल कितनी कितनी मिसयूज हो रही है। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, क्या क्या देख रहे हैं हम। आप देखो कितना गे, लेस्बियन, ये कल्चर कितना ग्रो कर रहा है। ये अंतिम दिन है। इन लोगों से पूछोगे ना तो ऐसे ऐसे हवाले देते हैं ये लोग कि हमने बाइबल में ये पढ़ा है, पूरी रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन। कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने आप को सही खाना खिलाना है। yes. मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस चीज को रिसीव करो, अब ग्रहण करो, ये मेरे लिए है। अब हर दिन अपने आप को वचन दो, दुआ में समय दो, उसकी आराधना करो, उपवास में रहो। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में जब बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आप बिलीव करो, आपको टकरा के चले जाएंगे, आप उधर ही खड़े होंगे। यू विल स्टैंड देयर। ब्रदर मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा? नहीं, तू मजबूत नहीं होगा। तू उस चट्टान पे खड़ा है जो मजबूत है, वो वचन है। धन्य है वह जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, लहरें लगी, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर चट्टान पर, वचन पर बना हुआ था। यीशु के नाम से कहता हूं, भाइयों, यहां पर कुछ भाई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन के अध्यापक बनो, उसको पढ़ो। बिलीव मी भाई, 2-3 साल भी बहुत हो गए, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान देकर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। मेरी बहनों, भूल जाओ तुमको किसने क्या कुछ बोला, स्टडी करो। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है आप में से कुछ बहनों का, बहुत समय बर्बाद हो गया है आपका गॉसिप्स करने में, चुगलियां मारने में, यहां की बातें वहां करने में। नाउ आप सीरियस बनो। निकलता जाएगा टाइम, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। बाल कब सफेद होंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे कैसे बचपन गुजरा पता भी नहीं चला, जवानी कैसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा।